हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे उन छोटे-छोटे हिंदी के फ्रेजेज और सेंटेंसेस के बारे में जिन्हें आप डेली लाइफ में बहुत बार बोलते हो, पर जब उन्हें इंग्लिश में बोलना हो तो एकदम से हिचकिचाहट होती है। कहने का मतलब बोलने में परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानें उन सेंटेंसेस को जो आज के इस वीडियो में सीखना है। आप बोलते हैं जैसे आना ज़रूर, आना ही है, गलत समझा, इसी बहाने, और दो, भाई समझकर, भाई के नाते, दुश्मनी है, खा लो, देखने दो, आओ चले। तो फ्रेंड्स, इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखकर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बहुत स्मार्ट बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इन्हें वन बाय वन करके सीखते हैं। तो सबसे पहले लिया है आना जरूर। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, जैसे खाना जरूर, बोलना जरूर, रुकना जरूर, देखना जरूर, मिलना जरूर। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम वर्ब का प्रयोग करते हैं डू, और डू के बाद में वो शब्द जिसके लिए हम बोलते हैं, जैसे आना जरूर, तो हम बोलेंगे डू कम, डू कम। जैसे मैंने कहा मिलना जरूर, तो हम कहेंगे डू मीट मी, डू मीट मी। पर मिलना किससे? मेरे से मिलने की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा डू मीट मी। उसी प्रकार रुकना जरूर, तो हम कहेंगे डू स्टे, डू स्टे। अगर हम बोलते हैं बोलना जरूर, तो इसके लिए हम बोलेंगे डू स्पीक, डू स्पीक। नेक्स्ट मैंने लिया है गलत समझा, यानी किसी व्यक्ति को गलत समझना। तो गलत समझने के लिए टेक समबडी का यूज करते हैं, और जब हम ये कहते हैं कि गलत समझा, तो टेक का हम क्या करेंगे? टुक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद रॉन्ग। जैसे मैंने मनोज को गलत समझा, तो इसे हम बोलेंगे आई टुक मनोज रॉन्ग, आई टुक मनोज रॉन्ग। मैंने उसे चोर समझा, तो आई टुक हिम अ thief, आई टुक हिम अ thief। मैंने उसे पागल समझा, आई टुक हर मेड, आई टुक हर मेड। नेक्स्ट फ्रेज है दुश्मनी है। तो दुश्मनी को इंग्लिश में बोलते हैं एनिमसिटी। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो एनिमिसिटी अगेंस्ट यू। क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी है? तो इसे हम बोलेंगे हैव यू एनी एनिमिसिटी अगेंस्ट एनीवन। तो हैव यू एनी एनिमिसिटी अगेंस्ट एनीवन। नेक्स्ट है और दो, अर्थात कोई सामान, खाना या पैसे और देने के लिए जब कहा जाता है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गिव मी मोर, गिव मी मोर। चलिए इसे सेंटेंस में समझते हैं। मुझे और पैसे दो, तो आप बोलेंगे गिव मी मोर मनी, गिव मी मोर मनी। मुझे और टाइम दो, तो आप बोलेंगे गिव मी मोर टाइम, गिव मी मोर टाइम। उसे और फ़ायदा दो, तो इसको बोलेंगे गिव हिम मोर प्रॉफिट, गिव हिम मोर प्रॉफिट। नेक्स्ट है देखने दो, और देखने दो को इंग्लिश में बोलते हैं हम लेट मी सी, लेट मी सी। उसी प्रकार जिसे एग्जांपल से समझते हैं, मुझे जाने दो, तो हम कहेंगे लेट मी गो। मुझे बोलने दो, तो हम कहेंगे लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। और उसे आने दो, तो इसे हम कहेंगे लेट हिम कम, लेट हिम कम। नेक्स्ट है भाई होने के नाते, या चाचा होने के नाते, या दोस्त होने के नाते, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बीइंग ए, और उसके बाद वो नाउन वर्ड जिसके लिए हम कह रहे हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। दोस्त होने के नाते मैं आपकी मदद करूंगा, तो इसके लिए इंग्लिश बोलेंगे बीइंग ए फ्रेंड आई विल हेल्प यू, बीइंग ए फ्रेंड आई विल हेल्प यू। टीचर होने के नाते मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसे बोलेंगे बीइंग अ टीचर आई विल टीच यू, बीइंग अ टीचर आई विल टीच यू। और इसे अगर हम पास्ट में बोलें, तो मैं कहूँगा कि भाई होने के नाते मैंने आपकी मदद की, और सेंटेंस मेरा होगा बीइंग अ ब्रदर आई हेल्प्ड यू, बीइंग अ ब्रदर आई हेल्प्ड यू। अजनबी होने के नाते मैंने आपको रास्ता पूछा, तो बीइंग अ स्ट्रेंजर आई आस्क्ड यू फॉर द वे, बीइंग अ स्ट्रेंजर आई आस्क्ड यू फॉर द वे। नेक्स्ट है आओ चले। यहाँ पर आप किसी को अपने साथ कोई काम करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। इसमें आप स्वयं और जिसे इनवाइट कर रहे हैं दोनों शामिल होते हैं। किसी इंग्लिश में बोलने के लिए आप लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आओ चलो को हम बोलेंगे लेट्स गो। ऐसे ही और एग्जाम्पल, जैसे आओ बोले, आओ खेले, तो आओ खेले को हम बोलते हैं लेट्स प्ले। आओ खाना खाएं, तो उसके लिए हम कहेंगे लेट्स हैव फूड। आओ बातें करें,
तो इसे हम बोलेंगे लेट्स हैव सम टॉक्स। नेक्स्ट है भाई समझकर, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं थिंकिंग ऑफ हिम एज अ ब्रदर। इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अनजान समझकर मैंने उसकी मदद की, थिंकिंग ऑफ हिम एज अ स्ट्रेंजर आई हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट है आना ही है। यहाँ पर आप इस प्रकार से बोलते वक्त ही का यूज करके अपनी बात पर जोर डालते हुए किसी कार्य के करने को कहते हैं। इसकी इंग्लिश होती है मस्ट हैव टू। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें आना ही है, तो इसे हम बोलेंगे यू मस्ट हैव टू कम। यू मस्ट हैव टू कम, उसे जाना ही है तो हम बोलेंगे ही मस्ट हैव टू गो। तुम्हें इस चैनल को शेयर करना ही है तो हम बोलेंगे यू मस्ट हैव टू शेयर दिस चैनल। नेक्स्ट है इसी बहाने। हालांकि बनाने के इसके और भी तरीके हैं, तो इसका सिंपल तरीका, हम बेसिक तरीका देखते हैं। इसे हम बोलते हैं ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी बहाने मैं वहां जाऊंगा, तो आप बोलेंगे आई विल गो टू देयर ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। इसी बहाने मैंने एक चाय पी, और इसे हम बोलेंगे आई ड्रिंक टी ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। या फिर हम बोलते हैं आई हैड टी ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। इसी बहाने हम घूमने गए, तो इसे हम बोलेंगे वी वेंट फॉर अ वॉक ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। वी वेंट फॉर अ वॉक ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। इसी बहाने मैं उससे मिला था, तो आई मेट हर ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। इसी प्रकार आप बोलते हैं खा लो, तो खा लो का मतलब है कि कोई भी खाने की वस्तु हो सकती है, तो इसके लिए आप बोलते हैं हैव इट। अब चाहे ये लिक्विड हो या फिर हार्ड थिंग हो, इसका मतलब होता है ले लीजिए। जैसे थोड़ा खाना खा लो, तो इसके लिए हम बोलेंगे हैव सम फूड। थोड़ा पानी पी लो, तो इसे हम कहेंगे हैव सम वाटर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।